गाइस मेरे साथ इस वक्त सीरियल की लीडिंग एक्ट्रेस और स्टनिंग लेडी रेशम है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम रेशम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक। क्यों इतनी काफ़ी देर बाद नजर आती हैं छोटी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे? एक्चुअली मनोसलवा, आश्ती, मुट्ठी भर चावल इन सीरियल्स के हिट होने के बाद, कामयाबी के बाद मुझे एक ऐसी सीरियल का इंतज़ार था कि जिसकी कहानी बहुत मजबूत होती, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आला मयार की होती और मेरा कैरेक्टर बहुत जानदार होता। तो मुझे ये किसी भी स्क्रिप्ट में नज़र नहीं आया। इसी इंतज़ार और तलाश में 2 साल गुजर गए। मैंने काम नहीं किया। मैंने कहा कि जब भी करूँगी मयारी सीरियल करूँगी। अच्छा, को एक्टर्स जो थे पूरी सीरियल में हमारे आपके साथ थे, उनमें से सबसे ज़्यादा मज़ा किसके साथ? देखिए देखें जावेद शेख फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, मोहम्मद राना बहुत बड़े हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हीरो, एहसन खान टेलीविज़न का इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, और नुमान एजाज जो हैं वो टेलीविज़न इंडस्ट्री के मंझे हुए आर्टिस्ट हैं। वो हर किरदार को वर्सेटाइल आर्टिस्ट मैं कहूँगी उनको। अच्छा रेशम, हमें तो आपको सिल्वर स्क्रीन हो या टीवी स्क्रीन दोनों पे देख के मज़ा आता है, लेकिन आपको खुद को पर्सनली ज़्यादा मज़ा किस? देखिए सिल्वर स्क्रीन जो है वो शोबिज़ का एंड है, इसमें कोई शक नहीं, जो सिनेमा है। लेकिन पाकिस्तान में जब से पहले हमारे चैनल्स पे वो प्लेज चलते थे, वो चल रहे थे जो कि हमसाया मुल्क के कॉपी किए जा रहे थे, लेकिन काफ़ी सालों से, चंद सालों से हमारा रियल ड्रामा जो है वो वापस आ गया है और चंद चैनल्स ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान जैसा ड्रामा जो है वो हिंदुस्तान के कोई भी नहीं बना सकता है। थैंक यू सो मच रेशम, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल लेडी टुनाइट रेचल इज़ विद मी। उनसे पूछती हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस ड्रामा एक याद है से। शाहिद ज़हूर, आई मीन ही इज़ अ कैडबी इटसेल्फ, तो उनके बारे में कुछ कहना मेरी इतनी अभी मैं इतनी सीनियर नहीं हुई, हो भी जाऊँ तो तब भी नहीं, बट सीरियसली ही इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एज वी ऑल नो। और जो ये प्ले है इसमें लाइक ऑलवेज आई एक्सपेक्टेड कि उनके प्लेज में हमेशा बहुत रियलिटी होती है, बहुत इंटेंसिटी होती है, सेंसिटिविटी होती है, जो हमारे नॉर्मल आप कहते हैं हमारी जो रियलिटी में हमें नजर आती हैं। और रेशम अगेन इज़ अ नेम, हमारी फिल्म स्टार हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और मोहम्मद राना भी एज़ यूजुअल माशाल्लाह अपने उसमें बहुत अच्छा काम करें। सो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। और एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली पॉजिटिव है और हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड आई बेस्ट ऑफ लक टू द बोथ टीम एंड द होल टीम ऑफ एक याद है। वेरी स्वीट लेडी जिनको जब भी हम टीवी में देखते हैं तो एक स्वीट सी स्माइल हमारे फेसेस पे आ जाती है। शाइस्ता जब भी मेरे साथ है। शाइस्ता, आज हम लॉन्चिंग सेरेमनी पे हैं। एक याद है कि शाहिद ज़हूर ने इसे डायरेक्ट किया। आपकी क्या विशेज़ है इस ड्रामे से? शाहिद ज़हूर के साथ तो मेरी बहुत सारी विशेज़ हैं। अल्लाह मियाँ उन्हें हमेशा कामयाब करे और जिस तरह वो पहले कामयाब ड्रामा सीरियल्स करते आए हैं, इसी तरह अल्लाह ताला उनको मज़ीद आगे भी कामयाबी नसीब करे। Thank you so much. Thank you very much. Guys, we have got the leading actor of the drama serial एक याद है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद राना, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। अच्छा मोहम्मद राना, आपको हम सिल्वर स्क्रीन पे भी देखते हैं, ड्रामा सीरियल्स में भी देखते हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस दिस टाइम? इस दफ़ा मुझे बहुत मज़ा आया बिकॉज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रॉम द डायरेक्टर शाहिद ज़हूर। जब वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझे रोल के बारे में बताया। कुछ 4-5 दिन 7 दिन लगे मुझे उसमें आने में, लेकिन आई वुड जस्ट से वन थिंग दैट मेरे करियर में इट्स बिन माशाल्लाह 14 साल हो गए मुझे काम करते हुए, 14-15 साल। शाहिद ज़हूर एज अ डायरेक्टर मैं यही कहूँगा कि वन ऑफ माई फेवरेट्स, मतलब आप टॉप 3 में समझ लो। एंड आई जस्ट लव्ड वर्किंग विद हिम एंड आई जस्ट लव्ड डूइंग दिस रोल कॉल्ड एज सलमान। And how was the experience with the cast, with the other people, बाकी सब लोगों के साथ? हाँ, सारे अच्छे थे। Everybody was very good and I loved working with them. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या हाल चाल है सर? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर वैसे आपके हर ड्रामे पोइट्री की आपकी जो चीज़ है सब डिफरेंट होती है, सब बहुत आला होती है। इसमें हम आपकी कलम से निकले हुए जो अल्फाज हैं उसमें क्या नया पाएंगे? देखिए अल्फाज तो बुनियादी तौर पे कैरेक्टर
की ज़ुबान होते हैं और फिर जो किरदार निगारी, जो कैरेक्टराइजेशन आप करते हैं, जो प्लॉट है, वो बुनियादी तौर पे नया होता है। इसमें एक तो ये है कि हमने जो पॉलिटिक्स है उसको किसी हद तक टच करने की कोशिश की है। जो हमारा सियासी मंजरनामा है, सियासतदान किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह मनूवरिंग करते हैं, किस तरह से पेनिट्रेशन करते हैं, किस किस्म की जोड़ तोड़ होता है, उसको हमने दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, इतनी मज़ेदार किस्म की टीम थी, शाहिद ज़हूर साहब थे, मुख्तार साहब थे, रेशम, ओमर राना, जावेद शेख, इस पूरी टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, ये सारे हमारे दोस्त भी हैं सब के सब, और इन्हीं के साथ उठना बैठना है, इन्हीं के साथ रोज़ाना हम काम करते हैं। और मैं शाहिद साहब की तो क्या तारीफ़ की जाए, जो कि सच अ फाइन डायरेक्टर, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और मुख्तार के साथ मेरा पहला काम था, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई। पिछले 10-15 साल हो गए मुझे ड्रामा लिखते हुए, लेकिन कम ऐसे प्रोड्यूसर्स होंगे जिन्होंने इतनी मेहनत के साथ और इतनी लगन के साथ ड्रामा जो है वो बनाया, तो मुख्तार उनमें से एक है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग अस। द गाय बिहाइंड दिस ड्रामा, शाहिद ज़हूर साहब हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, पहली आपके दिमाग में सोच क्या थी? एक याद के हवाले से एक याद है, वो आप नाम ही देख रहे होंगे तो उसके अंदर याद के हवाले से कितनी सोचें होंगी, एक सोच नहीं होगी। लेकिन कहीं एक ऐसी बात इस सीरियल के अंदर ज़रूर थी जिसने मुझे इस सीरियल को बनाने के लिए मजबूर किया, और इसे वसी शाह ने अपने खूबसूरत कलम से लिखा एंड मुख्तार अहमद चौहान ने इसे प्रोड्यूस किया बहुत अच्छे तरीके से। आई एम श्योर, क्योंकि प्रोमोस तो बहुत ज़बरदस्त हैं और ड्रामा भी बहुत अच्छा होगा आगे, राइट ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।